एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं। मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इस समय काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी बीजेपी की ओर से कि उसको इतनी करारी शिकस्त भी बंगाल की समी से मिल सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने बंगाल में जीत हासिल करने के लिए अपना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जमीन से कई वादे किए ताकि जनता को लुभाया जा सके, लेकिन वो सारे वादे और दावे चुनावी नतीजों में धूमिल से साबित हो गए हैं। लेकिन अब बारी है अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव की। हाल ही में यानी कि 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं। बंगाल की जीत बीजेपी की काफी ज्यादा अहमियत रखती है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीतना और जीत का डर इसलिए भी अब बीजेपी को सताने लगा है क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव के नतीजे भी आए हैं जिसमें बीजेपी को काफी ज्यादा करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। अयोध्या, मथुरा और काशी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो आने वाले समय में क्या होगी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का नतीजा यूपी में बीजेपी विरोधी वोटरों के लिए एक सबक साबित हो रहा है। ये सबक बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं को एकजुट करने का फॉर्मूला पेश करता है। यूपी के बीजेपी विरोधी मतदाताओं को पश्चिम बंगाल का चुनावी नतीजा ये संदेश देगा कि बीजेपी से लड़ाई में किसी एक मजबूत पार्टी का दामन थामना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि उसके विरोधी मतदाताओं का मत टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन और अन्य छोटे दलों में बंट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मुसलमानों समेत सभी बीजेपी विरोधियों ने एकजुट होकर टीएमसी की ताकत बनाने की साइलेंट रणनीति तैयार कर ली थी। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया है। साथ ही छोटे दलों के मोर्चे का भी प्रयोग फेल हो गया है। ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि पश्चिम बंगाल को इतनी बड़ी हार का सामना पश्चिम बंगाल में बीजेपी को करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, उसमें चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने बंगाल में डेरा डाला हुआ था। तमाम रैलियों को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने खुद संबोधित किया और बंगाल की जमीन से ममता बनर्जी को ललकारने का और टीएमसी कार्यकर्ताओं को गुंडों के नाम से संबोधित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की जमीन पर स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे थे, जहां बंगाल की जमीन से उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडों के नाम से संबोधित किया था और बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के गुंडों का सफाया करने की धमकी भी दे डाली थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का वो बयान कहीं न कहीं बंगाल के लोगों को रास नहीं आया और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। ये मुश्किल इसलिए बढ़ी है क्योंकि बंगाल और उत्तर प्रदेश काफी हद तक मायने रखते हैं। बंगाल की जीत बीजेपी के लिए काफी हद तक अहमियत रखती थी। उसको इस बात का अंदाजा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की जीत होती है तो फिर उत्तर प्रदेश की राह पार्टी के लिए काफी हद तक आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के तमाम दावे और वादे फेल साबित हुए। टीएमसी के पक्ष में जनाधार आने का मुख्य कारण ये रहा कि पार्टी मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना डरे मेहनत और संघर्ष के साथ चुनाव लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य दिग्गजों ने ममता के गढ़ बंगाल में धुआंधार प्रचार किया और उन्हें घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ममता के भाई और पार्टी के अन्य नेता केंद्रीय एजेंसियों के हमेशा चुनाव के दौरान भी निशाने पर रहे। पूरा चुनाव ममता वर्सेस बीजेपी के दिग्गजों के बीच केंद्रित सा हो गया। ध्रुवीकरण की भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन ममता
नहीं डरी और अकेले दम पर डटकर मुकाबला करती रही। ऐसे में तृणमूल के पारंपरिक वोट के साथ वो मतदाता भी ममता के साथ आ गया जो नहीं आना चाहता था। बीजेपी जीते ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुस्लिम समाज भी एकजुट हो गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने कांग्रेस और अन्य छोटे दलों में वोट ना देकर टीएमसी के समर्थन में एकजुटता साबित की है। अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है। यहाँ बीजेपी विरोधी ताकतों का बिखराव भाजपा को दोबारा सत्ता दिलवा सकता है। यूपी में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विपक्षियों के अलग अलग गठबंधन असफल हो चुके हैं। इस सूबे में कांग्रेस बहुत बेहतर करके भी बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। सूबे के दूसरे प्रभावशाली दल बसपा के बारे में एक समय आम राय पैदा हो गई है कि इसने बीजेपी से साइडलाइन दोस्ती कर ली है। अब सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बची समाजवादी पार्टी, जिसके पास जनाधार संगठन और कार्यकर्ताओं और एमवाई का आजमाया हुआ चुनावी समीकरण है। यदि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी भी ट्वीट की राजनीति से जमीनी राजनीति में उतर आए, ममता बनर्जी की तरह बिना डरे सड़कों पर उतरे, मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारियों को निभाएं और सरकार की खामियों के खिलाफ लड़े, तो बीजेपी को नापसंद करने वाले सपा को विकल्प मान सकते हैं। यदि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर विपक्षी दलों की एकता के बजाय बीजेपी से नाखुश मतदाता एकजुट हो जाएं, तब भी यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को किसान विरोधी साबित करने के लिए जो किसान पंचायतें किए, उसने भी बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस का आउट ऑफ कंट्रोल होना, ऑक्सीजन की हाहाकार में मौतों की आंधी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए घातक साबित हुई है। किसानों की नाराजगी और कोरोना से बचाव में सरकार की खामियों के मुद्दे भी यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़े हथियार बन सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी के लिए इन हथियारों को कौन सी पार्टी मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर सकती है। अब देखना होगा कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के गढ़ को और योगी आदित्यनाथ की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों में किस तरीके से तब्दीली लाती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।